यस माय डियर ऑल, इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे हम क्रिमिनल कंप्लेंट करते हैं, या तो आप जब कोर्ट के थ्रू जब केस करते हैं तो इसका जो पिटिशन होता है वो आप किस तरह से फाइल करने के लिए ड्राफ्टिंग करते हैं, राइट। तो आइए तैयार हो जाते हैं और बहुत ही सटीक में आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, साफ साफ होगा। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब आप कंप्लेंट करते हैं कोर्ट के थ्रू, तो कोर्ट में जाने से पहले आप अपने आप क्या कीजिए, डेटा, आप पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी है डिटेल वो जानकारी ज़रूर रखिए। जैसे कि जो केस करने वाले हैं उनका नाम, पता, उम्र और उनके पिताजी का नाम यहाँ पर दिया है, सूरज विश्वकर्मा, उम्र दिया है, आत्मज दिया है और निवासी भी दे दिया। ये केस करने वाले हैं, ये आपका पेज पर साफ साफ बताया गया। और किन के विरुद्ध करने वाले हैं, ये विरुद्ध करने वाले इनके, ठीक है। इसमें यदि नाम ऐड होगा तो आप उसी तरह नाम ऐड करते जाएंगे। नाम दिया, उम्र दिया, उनके पिता का नाम क्या है, और यदि ऐसा है कि वो शादीशुदा है तो बिल्कुल उनके वाइफ हस्बैंड का नाम क्या है। इस तरह से आप पूरा का पूरा इसमें डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिटेल है। प्रथम पक्ष आवेदक हुआ और दूसरा अनावेदक हुआ, राइट। या वादी प्रतिवादी भी आप लिख सकते हैं, राइट। आइए यहाँ पर बताइए कि आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 97, 98, 99 और 100 दंड प्रक्रिया संहिता, यानी आप कौन सा धारा अप्लीकेबल कराना चाहते हैं, किस तरह की घटना है, वो आपके एडवोकेट आपको साथ देंगे, या तो आप खुद जानकर हैं तो आप खुद भी उसमें धारा बता सकते हैं कि जिस तरह के इंसिडेंट बता रहा हूँ उसमें इस तरह की घटनाएँ, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह की घटनाएँ, जैसे इसमें दिया गया है कि 97, 98, 99, 100 इसमें इस तरह की होती है कि यदि पति पत्नी वाला होता है, या तो यदि कोई किसी का बच्चे या जो उसका फैमिली मेम्बर है वो उनके बारे में जानना चाहते हैं, इस तरह का यहाँ पर बताया गया। चलिए हम आगे लिखेंगे कि अपना नाम दे सकते हैं आप। आवेदन की ओर से निम्न निवेदन है। क्या निवेदन है? यह कि आवेदक एवं आवेदिका अनावेदिका क्रम एक अंतर्जातीय विवाह हिंदू रीति रिवाज से देश की कि किसी मांग वगैरह का शादी हुआ, शादी होने के बाद क्या होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर वो किस कंपनी में काम करते हैं, घरेलू महिला है या कहीं पर अपना बिजनेस से चला रहे हैं, राइट। इस तरह से आपने बता दिया कि स्टार्टिंग में जो है उन्होंने अपना दोनों शादी किया, शादी करने के बाद वो बहुत अच्छे से अपना रह रहा था। उसके बाद जैसे ही वो घटनाक्रम जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ बताया गया कि वो स्थापना वो भोपाल में रहती थी और उसके बाद वो क्या हुआ, घर जो है ना किराए पर ले लिया, राइट। 2 नंबर में आइए, आप स्क्रीन पर है, पूरा का पूरा अपडेट आप पढ़ भी सकते हैं कि किस तरह से आप पॉइंट बनाएंगे। यह कि आवेदक का ट्रांसफ़र सागर होने पर, सागर एक जगह का नाम है, ठीक है, होने पर आवेदक ने आयुषी को सागर चलने को कहा, यानी वह जगह करने को चला लेकिन वह तैयार नहीं हुई और वह क्या कही कि हम अपने आप को खर्चा चला लूँगी और कहीं दूसरी जगह रह लूँगी, या तो मैं अपने पिताजी के घर रह रहूँगी, ऐसे करके। और बच्चे को भी क्या किया, उन्होंने अपने ही साथ रखा, राइट। अब यहाँ पर जो देखने की बात है यह है कि आपको यहाँ पर है कि इस संबंध में आवेदक ने दिनांक इतना को पुलिस थाना भोपाल में शिकायत की थी। पुलिस परामर्श केंद्र भोपाल के आवेदक की शिकायत पर प्रक्रम जो संख्या है वह दर्ज इतना हुआ और बुलाया गया था, आने पर बताया भी गया था। आगे ये बताया जा रहा है कि यह कि अनावेदिका, यानी अनावेदिका जो हो गया वो हो गया जो जिनके विरुद्ध में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक उसकी वाइफ है और दूसरे और तीसरे जो हैं दोनों उनके बच्चे हैं। अब बताएं कि अनावेदिका क्रम 2 और 3 से मिलने जुलने उनकी व्यवस्था करने के लिए आवेदक कानपुर में अनावेदिका क्रम 1 के पिता के घर पहुंचा। यानी क्रम 1 जो है यह आपका है अनावेदिका यानी उनकी पत्नी, और ये दोनों है बच्चे। और आवेदक कौन है? आवेदक है हस्बैंड। ये अपने बच्चे के से मिलना और उसे सुरक्षित के लिए चाहते हैं। तो उसी तरह आपको देखिए किस तरह से सेंटेंस को उपयोग किया गया है, राइट। अनावेदिका 2, 3 के बारे में अनावेदिका क्रम 1 से आवेदक ने कई बार पूछा, यानी अपने बच्चों के बारे में पूछा, आखिर वो कहाँ है, कैसे है, मुझे दिखाओ, मुझे मिलाओ, और कुशल क्षेम जानने के लिए उन्होंने कहा। उसके बाद पता चला कि उसे मिलने के लिए या तो जब जानकारी लेना चाहता है तो वह बच्चे की जानकारी उसको नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए कि
पहले उन्होंने अपनी घटना को बताया कि हमारी शादी हुई थी, शादी होने के बाद बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद हम लोग अच्छे से रह रहे थे, रहने के बाद कुछ बात हुई, और क्या कौन सी बात हुई वो बात भी बता दिया। बताने के बाद वो कहीं और चली गई, और जाने के बाद उनको जानकारी मिला कि वो वहाँ पर रहती है, और उस तरह से वो किस तरह से अपना अर्निंग करती है, यानी दोनों बच्चों को पालती है और खुद वो रखती है। ये तक जानकारी यहाँ तक सही है। अब क्या है कि उन्होंने अपने मन की बात बताई। मन की बात मतलब कि वो चाहते क्या हैं। वो चाहते ये हैं कि हमें दोनों बच्चे सुरक्षित रहे, हमें दोनों बच्चे से मिलने दिया जाए, हमें दोनों बच्चों को देखें, ताकि ये लगे कि वो लेडी जो है वो बच्चे को रखें। यानी स्टेप बाय स्टेप अपने घटनाक्रम को आगे बताया। अब यहाँ 4 नंबर में आइए, यहाँ बताया गया कि अनावेदिका यानी दोनों बच्चे 2 नंबर और 3 नंबर, क्योंकि 1 नंबर में जो है ना वो लेडी है, उनकी पत्नी है, उत्तरानुसार गायब हो जाने से ऐसा प्रतीत होता है। यानी उनको जब बार बार मिलने के लिए वो चाहते हैं, चाहने के लिए बाद फिर उन्हें बच्चों से मिलने नहीं पाता, या मिलने का मौका नहीं मिलता, या तो दिखता नहीं है, तो बता रहा है कि मुझे लगता है ऐसा कि गायब हो जाने से ऐसा प्रतीत है कि वो अस्वस्थ है या एवं बुरे हाल में है। ठीक है, उनके जीवन को संकट उत्पन्न हो गया है। तब ऐसी विषम स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि अनावेदिका क्रम 1, यानी अनावेदिका क्रम 1 कौन है, वो उनकी पत्नी है, और उनकी पत्नी को ही वह बताना चाहती है, कंप्लेन करना चाहती है, अपनी पत्नी को कंप्लेन करना चाहती है, उनके लिए कंप्लेन करना चाहती है, और कोर्ट में जा कर के पिटिशन फाइल करना चाहती है। को निर्देशित किया जाए, यानी कोर्ट से डिमांड किया जा रहा है कि उनको आप निर्देशित कीजिए कि अनावेदिका 2 और 3 दोनों बच्चे जो है को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रखे। यानी जब वो कभी मिलने जाते हैं अपनी पत्नी से, तो उनको लगता है कि उनकी पत्नी जो पता नहीं दोनों बच्चों को कहाँ पर रखी है, और तो वो कहना चाहते हैं कि अनावेदिका 2 और 3 दोनों बच्चे को अपने साथ उपस्थित रखे, जिससे वस्तु स्थिति सामने आकर के आवेदक अपने दोनों पुत्र से कुशल क्षेम जान सके। यानी वो चाहता है कि हम दोनों बच्चे से जाने, इसके लिए कोर्ट से कहते हैं कि आप डायरेक्शन दीजिए हमारे अनावेदिका को, जिनके विरुद्ध हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कि दोनों बच्चे अपने पास रखें। साथ ही यदि अनावेदिका क्रम 1 द्वारा उक्त दोनों को न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है, तो उनके जरिए सर्च वारंट तलब कराया जाए। यानी कहता है कि यदि वह दोनों बच्चों को आपके निर्देश देने के बाद भी इस तरह से फॉलोअप नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो आप उनको ये एक नोटिस दीजिए, समन कीजिए कि यदि आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, तो सर्च वारंट निकाला जाए। क्योंकि आप से बार बार पूछा जा रहा है, आपको बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि बच्चे को अपने साथ रखिए, उनको मिलाइए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है बहुत अच्छे से अब देखिए, यह कि इस यह आवेदन क्यों देते हैं, यह यहाँ पर आपने लिखा कि यह आवेदन आप क्यों दे रहे हैं, कोई तो कारण होगा, तो लास्ट में बताए। फर्स्ट में जैसे आपने बताया कि आपका स्टार्टिंग कैसे उनसे मिला, यानी जो सेकंड पार्टी है उनसे आप कैसे जुड़े। बहुत गौर करने वाली बात है कि सबसे पहले आपको बताना है कि आप जिनके विरुद्ध आवेदन दे रहे हैं उनसे आप कैसे मिले, स्टार्ट कैसे हुआ, उसके बाद कैसे स्टेप आगे बढ़ा, उसके बाद आप उसमें क्या चाहते हैं, उसके बाद लास्ट में यहाँ बताया कि आप आवेदन देना क्यों चाहते हैं। ये इसलिए कि इस आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत है जो मैं दे रहा हूँ, राइट। और हम चाहते हैं कि हम दोनों पुत्रियों को क्या देखें, तो फेस टू फेस मिले, राइट, फिजिकली प्रेजेंस देखें, जो कि जब हम मिलने जाते हैं तो वो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद लास्ट में ये दे दिया कि आवेदन पत्र को समर्थन में आवेदन पत्र का शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज, जैसे कि मैंने पिछले बार वीडियो में बताया था कि जब कभी आप कोर्ट से केस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, डॉक्यूमेंट भी चाहिए, और आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, राइट। इस तरह का आवेदन ये आपका थाने का नहीं है, पुलिस स्टेशन का नहीं है। अब लास्ट में आइए क्लोज करते हैं। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्यायहित में अनावेदिका क्रम 1 यानी जो उनकी पत्नी जिन पर विरोध कर रहे हैं को आदेशित किया जाए कि वह अनावेदिका क्रम 2 और 3 को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रखें, जिससे आवेदक उनसे मिलकर उनकी कुशलक्षेम जान सके, और ऐसा न करने की स्थिति में क्या कीजिए, तो सर्च वारंट उन्हें तलब किया जाए, राइट। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ से क्लोज किया जा रहा है कि आपने फाइनल क्या मांग रहे हैं कोर्ट से।
और यहाँ पर आपका आवेदक का साइन रहेगा, राइट। यहाँ पर सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा और ये सिग्नेचर करने के बाद तब आप सबमिट करेंगे, ठीक है। सिग्नेचर के नीचे में भी डेट डाल सकते हैं और जब फाइलिंग किया जाएगा तो फाइलिंग करने के समय में भी डेट ऑलरेडी पड़ जाता है, राइट। और इस तरह से आप का किस तरह का केस बनता है उस अनुसार आप कोर्ट का सिलेक्शन भी करेंगे। थैंक यू सो मच।